વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે જોવાનું છે એ હિન્દી ધોરણ 9નું કાવ્ય 4 नाम છે कर्ण का जीवन दर्शन। इस कविता को रामधरी सिंह दिनकर ने लिखी है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधरी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता थी। कवि के तत्कालीन घटनाओं और विषमताओं का उन्होंने खुलकर चित्रण किया। उनकी वाणी में शक्ति और ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा तो थी ही, लेकिन उससे बढ़कर उन शोषित और पीड़ित वर्ग को कैसे मुक्ति से संघर्ष मिले, इस बाबत को भी उन्होंने अपनी काव्य और अपनी कृतियों में शामिल किया हुआ था। उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मि रथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। यह जो काव्य है वो खंड काव्य का भी अंश है, इसीलिए इसे खंड काव्यांश कहलाता है। और वो जो मुख्य काव्य है वो है रश्मि रथी। इस काव्य में हमें कर्ण और कृष्ण दोनों जो बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में है। हम सभी जानते हैं कि कर्ण जन्मजात से कैसे थे, महान थे। वो क्षत्रिय होने पर भी वो क्षत्रिय नहीं कहलाए। हम सभी जानते हैं कि कर्ण की माता का नाम क्या है, कुंती है। और कुंती जब उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही सूर्य के वरदान से कर्ण का जन्म हुआ। लोकलाज के कारण, समाज के डर के कारण कुंती अपने ही पुत्र को जल में बहा देती है। पांडवों में से भी एक होने पर भी वो उनके साथ नहीं रह पाते। माता भी बहुत इच्छती है कि भी अपने पुत्र के साथ रहे, लेकिन कर्ण उनके पास नहीं जा पाता और माता भी उसके पास नहीं आ पाती। यह काव्य में कृष्ण और कर्ण दोनों की बातचीत है, एक कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश में लिया गया है। अब हम सब काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली जो पंक्ति है, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। वैभव विलास की चाह नहीं, कर्ण को કોઈ બી વૈભવ વિલાસ એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો એને કોઈ પણ પ્રકારની ધન દોલત, વિલાસ, ભોગની ચાહ એટલે કે એને લાલસા નથી, એને એની પરવાહ જ નથી। બસ યહીં ચાહતા હું કેવલ દાન की देव सरिता निर्मल, બસ માત્ર એટલું જ હું ઈચ્છું છું કે દાનની દેવી સરિતા એટલે કે નદી નિર્મલ પરિશુદ્ધ મારા કરતર એટલે કે હાથોમાંથી સદાય ઝરતી રહે અને નિર્ધનને ભરતી રહે। તુચ્છ હે રાજ્ય ક્યા હે કેશવ, એ કેશવ એટલે કોણ? કૃષ્ણ ભગવાન માધવને કહે છે કે આ બધું રાજ્ય કેવું છે? તુચ્છ છે। પાતા ક્યા નર કર પ્રાપ્ત વૈભવ, શું મેળવે છે આ બધા વૈભવથી? માત્ર ચિંતા, પ્રભુત, अल्पहास, कुछ चाकचकित, कुछ क्षण विलास, पर वहीं भी यहीं गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। અહીંયા કર્ણ
કેશવને માધવને એમ કહે છે કે આ રાજ્ય તુચ્છ છે, શું મેળવે છે મનુષ્ય નર આ વૈભવથી? સાથે આ વૈભવની સાથે શું શું આવે છે? ચિંતા જ આવે છે, નિંદા આવે, કુછ થોડી ઘણી ચકચોંધ અને વિલાસ, આ બધું તો ગુમાવવાનું જ છે. કોઈ વસ્તુ આપણે સાથે લઈ જવાની નથી. કુછ સાથ નહીં લે જાના, હमें कुछ भी साथ नहीं ले जाना. मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते, पोते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को. मुझ जैसे मनुष्य जो होते हैं. અહીં કર્ણ કેશવને એમ કહે છે કે મારા જેવા જે મનુષ્ય છે એ કંચન કા ભાર ન ઢોળતે, મારા જેવા મનુષ્ય છે એ કંચનનો એટલે કે સોનાનો છે એ ભાર ઉઠાવતા નથી. પોતે ધન કમાય છે શા માટે? તો કે લૂંટાવા માટે. જગસે ન કભી કુછ લેતે, જગતથી કંઈ લેતા નથી. એ તો ઈચ્છે તો પોતાનું હૃદય પણ दान करी, दान ही हृदय का देते, अपना हृदय का दान भी दे देते हैं. प्रसादों के कनक भाग शिखर होते चबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होते कंचन पर कभी न सोते. प्रासादो, प्रासादो એટલે શું? પ્રાસાદ એટલે મહેલ, કે મહેલના કનક ભાગ શિખર એટલે કે સુવર્ણ કુંભજો ઉપર કોણ વસવાટ કરે છે? તો કબૂતરો. મહેલો મેં ગરુડ ન હોતે, મહેલો પર ગરુડો રહેતા નથી. કંચન કભી ન સોતા, એના પર ક્યારે વસવાટ ગરુડ કરતો નથી. બસતા વહ કહી પહાડો મેં, ગરુડ ક્યાં વસે છે? पहाड़ों में. वो पहाड़ों में बसता है. सेलों की फटी दरारों में वो रहता है. શેલો એટલે શું? પહાડો, પર્વતોની ફટી ફાટેલી દરારોની અંદર છે એ ગરુડ રહે છે. હોકર સમૃદ્ધ સુખ કે આધીન માનવ હોતા નિત તપક્ષીણ, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण. होकर समृद्ध सुख के आधीन, जो मनुष्य પોતાની સમૃદ્ધિ સુખ કે આધીન એની અધીન થઈ જાય છે, એનું તપ શું થઈ જાય છે? ક્ષીણ થઈ જાય છે. એ સત્તા, મુગટ, મણિમય આસન, હીરાજડિત આસનો करते मनुष्य का तेज हरण. सत्ता, मुगट, मणिमय आसन ये सब क्या करते हैं? मनुष्य का तेज हरते हैं. नर विभव हेतु ललचाया पर वही मनुष्य को खाता. नर वैभव हेतु को ललचाता पर वही मनुष्य को खाता. यह ये बताता है कि जे वैभव हेतु मानस ललचाए छे, जिस वैभव के हेतु मनुष्य ललचाता है वही मनुष्य को खाता. मनुष्य को खाता એટલે કે मनुष्य को खाता है. फिर हम देखते हैं चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बन सुमधुर कोमल, पर अमृत कलश का पिए बिना आपत अघण में जिए बिना. यहाँ बताया गया है चांदनी पुष्प छाया में जो पलता है, जो जिसके गले कैसे बन जाते हैं? कोमल बन जाते हैं. अमृत कलश का पिए बिना એટલે વિષ્ણુ પ્યાલો પીધા વિના, અઘડ મેં જીએ बिना. અઘડ એટલે શું? તો કે અઘડ એટલે કે આંધી, આંધી તૂફાનો એટલે કે સંઘર્ષમાં જીવ્યા વગર એ વહ પુરુષ નહીં કહેલા सकता. એ પુરુષ કહી શકાય નહીં. વિઘ્ન કો નહીં હિલા सकता. એ વિઘ્નનો સામનો કરી શકે નહીં, વિઘ્ન વિપદાઓનો સામનો કરી શકે नहीं. उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भुजंग भोजन जिनका, वे वहीं फणी बंद छुड़ाते, धरती का हृदय जुड़ाते हैं. उड़ते जो झंझावातों में, जे झंझावातो એટલે કે આધી તૂફાનોની અંદર ઉડે છે. પીતે જો વારી પ્રતાપો में, જે વારી પ્રતાપો એટલે શું? જે ચટ્ટાનોમાં જીવે છે. સારા આકાશ અયન જિનકા, જે આખું જ આકાશ એનું ઘર છે. વિસધર ભુજંગ ભોજન જિનકા, વિસધર એટલે કોણ? જેનો નાગ છે એ ભોજન છે. यहाँ ये बताते हैं कवि कि कर्ण वो कहता है कि भाई मैं तो झंझावतों में पला बड़ा हूँ और
मेरा जीवन ही देखो, तो पहले मेरी माता ने मुझे त्याग दिया, फिर ना मेरे भाइयों ने मुझे अपनाया। इस तरह से मेरा जीवन भी गरुड़ जैसा है। मैं झंझावातों में जीता हूँ और पहाड़ों में मैं रहता हूँ, आकाश ही मेरा घर है। और जैसे गरुड़ का भोजन क्या है, भुजंग है, वैसे ही मैं रहता हूँ। वे ही फणिबंद छुड़ा दे। भुजंग को, सांप को कौन खाता है, तो के गरुड़ खाता है। गरुड़ क्या करता है, फणिबंद छुड़ाता है, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपत घोर, शकता न किसी विष उसे छोड़। कृष्ण, मैं गरुड़ हूँ, मैं पक्षी राज हूँ, मुझे सिर पर ताज चाहिए नहीं। मेरा मित्र दुर्योधन विपद घोर, घोर विपदा में है, घोर संकट में है, मुझे उसे छुड़ाना है। रणखेत पाटना है मुझे, मुझे युद्ध क्षेत्र में उतरना है, आही पास काटना है मुझे उसे। दुर्योधन के फणिबंध को नागपास से उससे छुड़ाना है। यही हमारी काव्य कविता यहीं पूर्ण होती है। शब्दार्थ आप लोगों को दिए गए हैं, वो आप अपनी फेयरबुक में लिख लीजिए। स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में दूसरा वीडियो में आप लोगों को शेयर करूँगी।